नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। विद यू फॉर यू ऑलवेज, यानी आपके साथ आपके लिए सदैव, ये दिल्ली पुलिस का स्लोगन था, नारा था, जिसे बदलकर अब पीस, सेल्फलेस सर्विस और जस्टिस यानी शांति, निस्वार्थ सेवा और न्याय कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के बर्बर चेहरे का वीडियो देखने के बाद यह स्लोगन बेमानी सा लगता है। हालांकि मामला 30 जनवरी का है, लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में बवाल बच गया है। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन आजाद भारत में पुलिस की यह तस्वीर शर्मिंदा कर देती है। छात्राओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। एक पुलिस वाले ने तो एक लड़की को बालों से घसीटकर जमीन पर गिराया। वीडियो में पुलिस वालों के साथ सादे कपड़ों में भी कुछ लोग प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सादे कपड़े वाले पुलिस अधिकारी हैं या कोई और हैं, लेकिन छात्राओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का मतलब यह कतई नहीं होता कि कानून को खुद हाथ में ले लिया जाए। छात्रों पर पुलिस या जुल्म की यह तस्वीर झकझोरती है, कचोटती है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। सवाल यह कि आखिर किसके इशारे पर पुलिस ने इस तरह की बर्बर कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में कई पेच हो सकते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने वाले धुर वामपंथी छात्र संगठन आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ जैसे संगठनों से जुड़े हैं और ये प्रदर्शनकारी छात्र जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया से आते हैं। छात्रों का प्रदर्शन स्थल धुर दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस का दफ्तर था। जाहिर तौर पर बवाल होना था, लेकिन मामले में पुलिस के किरदार पर सवाल खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी ने पुलिस की इस भूमिका को लेकर निशाना साधा और यह सवाल उठाया कि क्या संघ के इशारे पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली पुलिस को आरएसएस की प्राइवेट आर्मी तक कहने का आरोप लगा दिया। सवाल है कि आखिर छात्रों की पिटाई का सच क्या है। आज इसी सवाल पर है प्राइम एजेंडा और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बहुत जल्दी से हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और लेफ्ट विचारधारा से जुड़े हुए पंकज कुमार जी स्टूडियो में है। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी हैं। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज नेता। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक यादव साहब हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। कपूर साहब, सीधा सवाल लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है? क्या यह वीडियो सही है? और अगर वीडियो सही है तो फिर पार्टी की सफाई क्या है? देखिए, मैं आज सारे दिन नगर निगम से जुड़ी चीजों में व्यस्त रहा। मैंने बड़ी ईमानदारी से यह वीडियो देखा भी नहीं है जी, मगर मैं जब इसके बारे में चर्चा सुनी थोड़ी अभी शाम को अपने पार्टी कामों से फ्री होकर और आपके चैनल पे आने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद एक घटना को चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप राजनीतिक रूप से बैकफुट पे आ रहे हैं दिल्ली में, नगर निगम हड़ताल और सारी चीजों को लेकर के जो आज हमने एक आरोप लगाया कि 91 ट्रकों ने सिर्फ 19 ट्रक मलबा उठाया, तो बाकी का पैसा कहां गया, ऐसे सवाल के दिल्ली राजधानी जल रही है। और नीरो साहब जो हैं वो बीमारी का बहाना करा के बेंगलोर में राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। तो उस सबको साइडलाइन करने के लिए शायद अचानक ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट की मिली भगत जग जाहिर है, तो ये 2 दिन बाद एक नई डिश को की जा रही है। और कांग्रेस की मिली भगत है हुई, आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट की मिली भगत है। अरविंद केजरीवाल, सर, ये ठीक है कि सुबह से आप नगर निगम के कामों में व्यस्त रहे होंगे, लेकिन ये समझ लीजिए आरोप सीधा लगा केजरीवाल। कपूर साहब, आरोप सीधा लगा है, जवाब भी सीधा आना चाहिए कि दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। जिस तरह की बर्बरता का वीडियो है, क्या वो एक नागरिक होने के नाते आपको नहीं झकझोरता? ठीक बात है कि आज केजरीवाल सत्ता में है, हो सकता है कल आप सत्ता में होंगे, उसके बाद हो सकता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन में अगर किसी पार्टी या संगठन विशेष के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिल जाए और इस तरह से लाठीचार्ज को अंजाम दें, तो फिर लोकतंत्र आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, मैं लोकतंत्र में आपसे एक चीज पूछता हूं। आप किसी के भी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जाते हैं तो क्या इन प्रदर्शनकारियों ने कोई पूर्व सूचना दिल्ली पुलिस को व्यवस्था करने के लिए दी थी? आप देते हैं कभी? आप कभी कपूर साहब क्या बचपने वाली बात कर रहे हैं? हम हमेशा प्रदर्शन के लिए सूचना दी जाती है, हर प्रदर्शन की पूर्व सूचना दे के जाते हैं। विद्यार्थी परिषद ने बीजेपी ने तमाम तरह के प्रदर्शन अब तक किए हैं। वाइस चांसलर के पता नहीं क्या क्या लोगों के मुंह काले किए हैं। हम हर प्रदर्शन की पूर्व सूचना दे के जाते हैं। भोपाल की घटना हमारे सामने है। 2 साल से आप क्या बात कर रहे हैं? 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहा हूं। हम हर प्रदर्शन की पूर्व सूचना देते हैं। ये आपको कैसे मालूम कि सूचना दिल्ली नहीं दिया? पुलिस को हर प्रदर्शन हम जरा विवेक जी से पूछ रहे हैं मालूम है कि सूचना नहीं क्योंकि दिया? ये तर्क तो बड़ा कमजोर लग रहा है। हम जरा विवेक यादव को इस चर्चा में लिया। राजीव भाई एक मिनट, ये कैसे मालूम है? ये तर्क कमजोर नहीं है। आप कैसे मालूम पड़ा? आपकी मुश्किल ये है। जी कपूर साहब पूरा करिए। आपकी मुश्किल यह है कि आप वक्ती चीजों को समझने को तैयार नहीं होते। एक घटना 2 दिन बाद गर्म की जा रही है क्योंकि आप फेल हो गए। आप दिल्ली में फेल हो गए। अब आप बेबुनियाद चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे फोन में एक वीडियो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाता हूं कि किस तरह दिल्ली में परसों दिल्ली सरकार के एक मंत्री की पब्लिक ने हूटिंग की और उन्हें उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े पांव भागने को मजबूर कर दिया। क्या हो रहा है? विवेक जी आवाज आ रही है क्या? अरे विवेक यादव क्या आप सुन पा रहे हैं? हम किन चीजों पे बात करने बैठ गए यहां? विवेक यादव क्या आपको आवाज मिल रही है? बात कर रहे हैं विवेक जी क्या जवाब देंगे? इशू बना रहे हैं, क्या जवाब देंगे? दिल्ली की जनता से कोई लेना ही देना नहीं है, हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या जवाब देंगे विवेक यादव साहब इनकी बात का? बंद हो तो मैं भी कुछ बोलूं, उनका भाषण तो पूरा हो जाए। कहिए। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी और भाषण के लिए मशहूर हो चुकी है, तो इनका शांत हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज एक ये है कि और आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के लिए मशहूर हो चुकी है। विद्यार्थी वहां प्रदर्शन करने गए थे। आप मोदी जी से लेकर के आप सारे लोगों ने केवल यही सीखा है, दूसरों की आवाज़ को दबाना और खुद तेज तेज आवाज़ में चिल्लाना और अपने मन की बात कहना, दूसरे के दिल की बात न सुनना। ये देश इसका आपको जवाब देगा। खैर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूर्व सूचना थी या पूर्व सूचना नहीं थी, वो दूसरी तरफ रख दीजिए। क्या वो बच्चे वहाँ अराजकता फैला रहे थे? वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए बच्चों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज कराना, जिसमें छात्राएं भी मौजूद थीं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं डॉटर विद सेल्फी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आरएसएस के लोग दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के उन बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, छात्राओं पूरा करने दीजिए, जवाब लेंगे, लाठीचार्ज करते हैं उनके साथ। ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, यही सारे उनके अभियान है। स्वच्छता अभियान का उन्होंने जनाजा निकाल दिया। वो अपनी एक एक चीज पर आकर के उनके ही लोग खड़े होकर के कुठाराघात करते हैं। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा और बीजेपी अगर इसका जवाब नहीं देगी, जनता जवाब देगी, जैसे दिल्ली में दिया, जैसे बिहार में दिया, पंजाब में भी। मेरे दोस्त, मैं यही जवाब दे देता हूं। ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जरा ये जवाब दे। एक महिला ने एक सीडी फेंक दी, थोड़ी सी इंक फेंक दी, उसको 3 दिन तक तिहाड़ जेल दिखा दी। वो एक सभ्य घर की लड़की, उसने सिर्फ सामाजिक रूप से विरोध कर दिया, उसको 3 दिन के लिए जेल खाना दिला दिया। आप तो ऐसे पक्ष ले रहे हैं जैसे आप नहीं भेजा, शक्ति नहीं थी। इनसे तो कहीं अच्छे। ठीक है, अब जरा और पैनलिस्ट को ले आए। हरिशंकर जी नहीं कर रहे। अब दिल्ली तो ऐसा लगता है पंकज जी, दिल्ली तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नूरा कुश्ती की जगह बन गई हो। जैसे लगता है आपके घर से आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, औरों को भी मौका दीजिए। आ रहे हैं कपूर साहब, आ रहे हैं विवेक जी, आ रहे हैं कपूर साहब और विवेक जी। हरिशंकर जी क्या करें सर, दिल्ली का हरिशंकर जी, ठीक है, अब सुन लीजिए, हरिशंकर जी की बात सुन लीजिए सर। कपूर साहब सुन लीजिए। और बात तो ये है, कर्मचारियों की पहली बात तो ये है कपूर साहब, सरकार की तरफ से उसका हिसाब दीजिए विवेक जी, सुन लीजिए पार्टी के नेताओं से। सुन लीजिए बात को। पहली बात तो कपूर साहब ये है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम इसी पे बात करें तो इसी पे बात करें, हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक ना जाएं, जो आप लोगों की एक आदत बन चुकी है। इसमें सरेआम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने भी पीटा है और कुछ प्लेन क्लोथ लोगों ने पीटा है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं
ये एक साधारण, आप छोड़ दीजिए कि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, एक साधारण नागरिक के नाते से क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि जो भी पिटाई वहां पर बच्चों की गई है, छात्रों की गई है, हमारा भी यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है, मैं खुद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, हमने प्रदर्शन आंदोलन किए हैं, देखे भी हैं, और आप लोग भी करते हैं और देखे भी हैं। लेकिन इस ढंग से छात्रा की पिटाई, छात्र की पिटाई बर्बरता से करना, क्या वो एक साधारण आदमी इसको सहमत होगा इस बात से? क्या वो गलत नहीं है? अगर वो गलत है, या तो ये कहिए कि गलत नहीं है वो, आप इसको शब्दों के जाल में बुनिए मत, लपेटिए मत उसको, या तो कहिए गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो सरासर आपकी, क्योंकि केंद्र में सरकार है और दिल्ली पुलिस आपके पास है, आपकी तरफ से उसकी जांच होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है इस लोगों के हैं, जो जिम्मेदार है इस हरकत के, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जहां तक जो आपने सूचना देने की बात कही है कपूर साहब, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही छोटा और साधारण सा एक बहाना और एक एक्सक्यूज है कि साहब आपने सूचना नहीं दी। सैकड़ों प्रदर्शन पूरे देश में होते हैं, हजारों धरने दिए जाते हैं, कौन सूचना देता है आप भी जानते हैं, कौन सूचना देता है, कौन सूचना नहीं देता, इस पर विवाद मत कीजिएगा। लेकिन अगर प्रदर्शन वहां पर हुआ है, प्रदर्शन वहां पर हुआ है साधारण तरीके से, प्रदर्शन नहीं आयोजित करते, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, आप मैं ही बोल रहा हूं ना, कांग्रेस का प्रवक्ता मैं ही हूं भाई, मैं बोल तो रहा हूं। देने का दिल्ली में नियम है, वही ये बात कह रहे हैं कपूर साहब। कांग्रेस का प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी जो बाहैसियत कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में, वही ये बात कह रहे हैं सर, ये उन्हीं की बात है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप बता दे, आप बिना पूर्व सूचना के जाते हैं क्या? अच्छा, अगर सूचना नहीं देंगे तो आप पिटाई करेंगे, प्रदर्शन करने जाते हैं क्या? आपने कल, चलिए हम तो आज भी सुबह करके आए भाई, अगर सूचना नहीं देंगे, बिना पूर्व सूचना के गई थी क्या? ठीक है कपूर साहब, अगर सूचना नहीं देंगे और हम लोग साधारण प्रदर्शन करेंगे तो आप पिटवाएंगे, लेकर के रोज पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल, आप पिटवाएंगे क्या? धरना करने सूचना देके जाते हैं क्या? नहीं, आप पिटवाएंगे क्या? आप मार पड़वाएंगे, आप डंडों से पिटाई करवाएंगे? देते हैं तो आप बोलिए गलत हुआ है। पहली बात तो यह बोलिए जो पिटाई हुई है निहत्थे छात्रों की, वो गलत हुआ है, ये तो मानिए कम से कम। कपूर साहब मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, बताइए। कमाल की बात है कपूर साहब। देखिए, मैं ये कहता हूं, कल के आपके विद्यार्थियों को पिटाई होगी, कल क्या कहेंगे आप? आजादी है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का अधिकार है, मगर उस प्रदर्शन की एक सीमा जरूर रखनी होगी। सीमा रखी हुई है भाई, सीमा रखी हुई है। यहां कौन सी सीमा तोड़ी गई? सीमा रखी है, सीमा तोड़ी गई? साधारण प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पिटाई करना क्या सही था? क्या सीमा तोड़ी गई? आप भी वहां मौजूद नहीं थे, आप हरिशंकर जी, आप भी वहां मौजूद नहीं थे, आपने भी अपनी आंख से नहीं देखा है वहां क्या परिस्थितियां रही होंगी कि पुलिस को कोई कार्रवाई करनी पड़ी। भैया जो वीडियो में दिखाई जा रहा है, विवेक जी आ रहे हैं, भी मानता है। विवेक जी हम जरा एक टिप्पणी पंकज जी की ले लें। हंडिया को 2 दिन बाद गर्म किया जा रहा है। ठीक है, हम पंकज, विवेक जी आ रहे हैं आपके पास, जरा पंकज जी की एक पहली टिप्पणी ले लें। पंकज जी, कई तरह की बातें, सूचना नहीं दी साहब आप लोगों ने, सूचना देकर जाते तो शायद ऐसा नहीं था। फिर कपूर साहब कह रहे हैं कि चूंकि वहां आप लोग नहीं थे, वहां क्या हालात बने जिन हालात में दिल्ली पुलिस को लाठी उठानी पड़ी। अब सवाल यह है कि कोई ये अभी पूछे कि ठीक है पुलिस के लिए लाठी उठाना तो बनता है, लेकिन वीडियो में जिस तरह की चीजें दिख रही हैं वो कहां तक जायज हैं, क्या कहेंगे सर? राजीव जी, मैं इस बात पर 2 अलग बात कहना चाहता हूं, एक इस मुद्दे से और एक दूसरा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कही। पहली बात तो ये कि अगर आप इस छात्र के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज या जो कुछ भी है, हम अगर ज़्यादा पीछे न जाएं और सबसे बड़े छात्र आंदोलन 1974 के आंदोलन को ले लें, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इन दोनों की लंबी लंबी सरकारें रही हैं ना, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज का इतिहास हमारा बहुत पुराना है ना, और इस पर जितनी भी चर्चा की जाए ना, कभी भी कोई भी सरकार अपने दामन को साफ नहीं रख सकती है। मगर यहाँ पर सोचने और विचारने की ज़रूरत ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जिस युवा शक्ति का दम भर रहे हैं, अगर उस युवा शक्ति को इस तरीके से सड़कों पर, चाहे वो जिसका भी इन्वॉल्वमेंट रहा हो, अगर ऐसे कुचला जाएगा, तो जिस मेक इन इंडिया का या जिस वो सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके ही सपनों को तोड़ने का ये साधन नहीं बन रहा है क्या? एक और दूसरा, अभी शंकर जी ने कहा कि 2 दिन पुरानी घटना को क्या कारण है कि इसको चलाया जा रहा है, तो कम से कम एक बात तो मैं ज़रूर अपने तरफ से शंकर जी को कन्वे करना चाहता हूं कि हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से बहुत सारे मुद्दे चैनल में उठते होंगे या उठाए जाते होंगे, मगर आम आदमी के उस पहल का, मैं आम आदमी पार्टी की नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, जिसने कि इस वीडियो को वायरल किया
और लोगों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से चैनलों को भी इस पर तवज्जो देनी पड़ी। इस ताकत को उस राजनीतिक घालमेल के बीच में छुपाना या उसको दबाना एक और गलत बात होगा। इसलिए ये मानना चाहिए न कि इसमें अगर ये बात फैल रही है न, तो किसी पार्टी का जो भी, बल्कि फैलने के बाद पार्टियां उस पर अपना हाथ सेकती हैं या उसको अपना मुद्दा बनाती हैं। उनके बस में उसको फैलाना नहीं होता है। फैलाने का काम तो सिर्फ जनता ही करती है। और जब ये फैल गया है तो फिर ये सभी चैनलों पर चल रहा है, चाहे सभी पार्टियां बहस कर रही हैं। मगर ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक जनता की जागरूकता, जिसकी वजह से चैनलों को भी ध्यान देना पड़ता है, और दूसरा कि माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचना कि जिस युवा शक्ति की बात के बदौलत वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाना चाहते हैं या देश को बदलने की बात करते हैं या बार बार इस देश से लेकर विदेश तक ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ये युवा शक्ति है, इतना बड़ा देश, हमारा जवान देश है न, तो वहाँ पे छात्रों का, जिनके जो कल के भविष्य हैं, उनके साथ तो आपको कहीं ना कहीं एक नया तरीका, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। ये 1974 से लेकर इसको लेकर चलना पड़ेगा। हरिशंकर जी की भी टिप्पणी सुन लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा, फिर हम जरा विवेक जी के पास जाएंगे। हरिशंकर जी, छात्रों ने प्रदर्शन किया और एक विषय, एक इशू को लेकर किया, और वो इशू आज पूरे देश के अंदर चर्चित है और बड़ा जबरदस्त गंभीरता लिए हुए है, जिसके ऊपर बाकायदा बीजेपी पर और आरएसएस पर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों की वजह से, सरकार के मंत्रियों की वजह से उस रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि उसको वहां से सस्पेंड कर दिया गया। आज उसके बदले में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आज जो प्रदर्शन छात्रों ने किया है, एक संदेश ये जा रहा है, क्या जो आज जिस ढंग से बर्बरता से और हिमाकत से उस चीज को दबाने की कोशिश हो रही है, वास्तव में इस बात को प्रूव कर रहा है ये चीज कि वहां पर जो भी हैदराबाद में हुआ, उस बच्चे के साथ में हुआ, दलित की हत्या हुई, उसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। उसके पीछे जो कुछ भी उन्होंने किया, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का भी हाथ था, उसमें दत्तात्रेय का भी हाथ था उसके अंदर, और जानबूझकर वो हरकत की गई, उस बच्चे की वहां पर आत्महत्या हुई। और आज जिस ढंग से दिल्ली में हुआ, कल को ये पिटाई हुई है, और इस पिटाई के दौरान में अगर किसी छात्र की मृत्यु हो जाती, उसको कहीं लग जाता, छात्र की मृत्यु हो जाती, तब क्या जवाब होता इनके पास में? अब जवाब दीजिए कपूर साहब, अब जवाब दीजिए सर। मैं हरिशंकर जी को विनम्रता से बताना चाहूंगा कि अब एक फैक्ट सारे देश के सामने, दो फैक्ट आ चुके हैं। राहुल दलित नहीं था। दूसरा फैक्ट कि उसे किसी मिनिस्टर के कहने से, किसी वाइस चांसलर की इच्छा से यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट नहीं किया गया था। उसे हैदराबाद के हाई कोर्ट के आदेश पे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। ये इनकी जानकारी में अगर नहीं है तो ये ले लें और अपने माननीय राहुल गांधी जी, जो वहां रोज नाटक नौटंकी करने जा रहे हैं, उनको भी बता दें। नहीं, ठीक है, आपको नाटक लग रहा है, कुछ हो रहा है, आपको नौटंकी लग रहा है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कपूर साहब, आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़बोला होना और ज्यादा बातें करना समाप्त हो चुकी है। वो एक सीमा तक ही लोगों को अपील करता है। समाप्त हो चुका है। आज राहुल गांधी पूरे देश में प्रतिदिन के हिसाब से हैदराबाद का लोगों की विवाद समस्याओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं, बिना कुछ बोले हुए। हैदराबाद का विवाद समाप्त हो चुका है। जब देश की जनता आप लोगों को भी पहचानेगी और राहुल गांधी की ईमानदारी को पहचानेगी, उनकी संजीदगी को पहचानेगी, और ये बात समझ में आएगी लोगों को कि आज राहुल गांधी पूरे जब वक्त आएगा वो देखेंगे। आज ज्यादा बोलने से काम नहीं चलता है। आज 56 इंच का सीना, 15 लाख रुपए आएंगे, मन की बात, बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा बोलने से काम नहीं चलता है। राहुल जी बहुत बोलते हैं। हरी जी ठीक है, लेकिन मुश्किल यह है कि बड़े मुद्दे राजनीति के शोर में खो जाते हैं। कपूर साहब, पंकज जी ने एक बड़ी बात कही। पंकज जी ने यहां यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश से लेकर पूरी दुनिया में युवा शक्ति का नारा लगाते हैं, हर सार्वजनिक मंच से यह बात कहते हैं। क्या ऐसे ही हमारे देश में युवा शक्ति संरक्षित होगी अगर हम दिल्ली में जिस तरह की बर्बरता हुई वैसी बर्बरता करेंगे? इस सवाल को एड्रेस करिए सर, इसका जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा और जिम्मेवारी से दूंगा। बर्बरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। दूसरी तरफ आंदोलन को, छात्रों को भड़काने का जो प्रयास राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, वो भी रुकना चाहिए। आप जरा मैं दो चीजों को हमेशा जोड़ के देखना सीखिए। बिहार का चुनाव हो रहा था, अचानक इस देश में
सहनशीलता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। चुनाव खत्म हो गया, वो मुद्दा खत्म हो गया। अब अचानक ये राहुल दलित मुद्दा आ गया। पता लगा राहुल जी दलित ही नहीं है जो मरे, रोहित है उसका नाम। उनकी सरकमस्टांसेस हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई निकल आई। आप एक चीज को बैलेंस तरीके से देखिए, ये छात्र आंदोलन नहीं है, ये छात्र राजनीति का आंदोलन है। छात्रों के हकों की लड़ाई नहीं हो रही, ये हो रही है राजनीतिक विचारधारा को चमकाने की लड़ाई। जी ठीक है, ये राजनीतिक विचारधारा को चमकाने की लड़ाई है। प्रवीण शंकर जी, दिक्कत आप लोगों के साथ ये है, या आपके साथ या कांग्रेस के साथ में भी, कि जब भी वो कुर्सी पर होते हैं तो उनका नज़रिया ही बदल जाता है। और कभी कभार आप लोग अगर इसकी भर्त्सना कर भी दें तो आपकी वो आवाज़ हमेशा दबी हुई दिखती है और जो उसके उल्टे पुल्टे एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा नज़र आते हैं। देखिए, छात्र वो दलित था या नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है ना कि एक बेटे ने अपनी माँ खोई, एक माँ ने अपना बेटा खोया है ना। अब आप इसको दलित और गैर दलित बनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? पंकज जी, प्रधानमंत्री के ये कह देने के बाद इस विषय का अंत होना चाहिए था या नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, उस मैं पर जो आपसे लोग एक सवाल रोटियां पूछूं? सेक रहे हैं, आप उनकी निंदा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं सबकी ही निंदा कर रहा हूं, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे हालात पैदा हुए ही नहीं भाई साहब जिसमें कि प्रशंसा की जाए। मैं तो सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर इस वक्त में दूसरी पार्टी की सरकार होती और आप उस जगह पर होते तो क्या आप उसको छोड़ देते? आप भी वही करते जो ये कर रहे हैं। अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कब भावनात्मक चीजों को इस तरीके से भुनाने की कोशिश की है? नहीं भुनाया सर, देखिए, सवाल मौका बताइए। देखिए, ऐसा है शंकर जी, सवाल है कि कब नहीं भुनाया, इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है। देखिए प्रवीण शंकर जी, मैं एक जवाब दे देना चाहता हूं प्रवीण शंकर जी। बस विवेक जी आ रहे हैं। प्रवीण शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही भावनात्मक तरीके से खड़ा हुआ है, इसलिए ये तो आप दावा ना करें कि वो भावनात्मक तरीकों को भुनाने की, मैं भुनाना शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उसका जन्म ही उसी आधार पर खड़ा हुआ है। ठीक है, हम जरा ये बात आपको एक सवाल जरा विवेक जी से ले लें। विवेक जी, जो जवाब कपूर साहब दे रहे हैं, उन जवाबों का जो अर्थ है या उसका जो लब्बो लबाब है वो ये है कि एक षड्यंत्र है, ये राजनीति चमकाने का जरिया है। और दिल्ली में इन दिनों खूब ये हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सिर फुटअव्वल अपनी अपनी वजह से चल रही है। क्यों सर ऐसी राजनीति को आप लोग अंजाम दे रहे हैं? नहीं, हम लोग किसी राजनीति को अंजाम नहीं दे रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात का ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो रोहित की बात हो रही थी अभी, वो दलित है या नहीं है, एक छात्र की हत्या हुई, इतने संवेदनहीन लोग हैं। अब वो उसके पीछे कारण खोजने की बजाय उसने आत्महत्या क्यों की, इसके कारण खोजने की बजाय, उसके दोषियों को सजा देने की बजाय वो ढूंढ रहे हैं कि वो दलित था या नहीं था, वो कोर्ट की वजह से हुआ या जो बहानेबाजी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें तो वहीं से साफ हो जाएगा कि एबीवीपी के किसी छात्र नेता के खिलाफ छात्र नेता ने उनके खिलाफ शिकायत की थी कि हमारे साथ मारपीट की, जिसका भी कोई सबूत नहीं है। उसको आधार बनाते हुए इनके मंत्री ने लिखा, दूसरे मंत्री उस पर जवाब मांग रहे हैं और वो सारा मुद्दा वहां से चला। रोहित दलित था या नहीं था वो छोड़ दीजिए, लेकिन एक छात्र था, इस देश का एक होनहार नौजवान था। दूसरा, अब ये कह रहे भावनात्मक मुद्दों को हम कब सामने रखते हैं, कब उनको छात्रों की चिंता करते हैं, करने गए थे, छात्रों पर अत्याचार होते हैं, चिंता करते हैं। कपूर साहब एक एक करके सर विवेक जी को पूरा करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कितनी जगह छात्रों पे, साधारण छात्रों पे अत्याचार होते हैं, आप लोग कितनी चिंता करते हैं? कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जब ये बोल रहे थे मैं शांत था, इनको कहिए सुनने का मादा रखिए तो ठीक है कि अल्पसंख्यक छात्र है या दलित छात्र है। कपूर साहब कुछ भाषा का कुछ संवाद का स्तर तो बनाइए, साधारण इंसान की बात नहीं करते बनाइए भाई साहब। आपको इंसान दो ही तरीके के दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं होता। आप सुनिए ना किसी की बात, या अल्पसंख्यक। कपूर साहब कुछ सीख तो लीजिए, कपूर साहब की भाषा सीखिए, इन्हें इंसान नहीं दिखाई देते, और आगे ले जाना है, दिखाई देता है। दिल्ली कूड़ा हुई है, उस पर भी हमें जरा आप लोगों की प्रतिक्रियाएं लेनी है। आप लोग दिल्ली के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, हरी जी आ रहे हैं तो सीख लें। कपूर साहब आप सुन लीजिए विवेक जी की बात, फिर जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। विवेक जी पूरा करिए, उसे मुझे कंप्लीट करने, उसको मुझे कंप्लीट करने दीजिए। करिए। मैं ये कह रहा था कि आप अब इनसे पूछिए
कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी यूनिवर्सिटी में क्या करने गए थे, राम माधव जी यूनिवर्सिटी में क्या करने के लिए जाते हैं? छात्रों को, बच्चों को उद्दलित करने के लिए, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए नया मुद्दा खड़ा हो गया है। 2017 में राम मंदिर बनाएंगे, और 17 की तारीख तो बता दो। हमारे बड़े नेता संजय सिंह जी हमेशा कहते हैं, इनका नारा तो वही है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। केवल उसको जिंदा रखना है मुद्दे को, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। इस देश में आग लगे तो लगे, लेकिन इनको सत्ता से मतलब है। अरे मेरा आप कहना बता इस तरह की दीजिए राजनीति दिल्ली को में बंद करना वाईफाई चाहिए। कब लगाएंगे? अभी जैसे ये अरे हमारे मंदिर की चिंता छोड़ दीजिए, दिल्ली को बता दीजिए वाईफाई कब लगाएंगे? वो छात्रों की आवश्यकता है वाईफाई, वो कब लगाओगे? देखिए अब सुन लीजिए तो सुन तो लीजिए ना, चिल्लाने से नहीं था, सुन लीजिए। देखिए कोई बिजली का तारीख वादा बताओ किया ना था, जल्दी से। हमने आधे रेट पे आका बिजली साहब दी। ने बता के हमने भेजा होगा क्या दे रहे तारीख हैं, बोलनी है? आप सुन तो लीजिए। आप एक मुद्दा एक वादा पूरा नहीं कर पाए। बताओ, हम आका फेरिस्त साहब ने बता क्या रहे हैं तारीख वादों की। बताइए आज? आप बताइए, आपने कोई एक काम किया हो जिसकी आपके किसी व्यक्ति ने सराहना की हो? आम आदमी पार्टी ने शिक्षा का जो बजट बनाया था, फक्र के साथ हम कह सकते हैं हमारे कि हर अब्दुल काम कलाम की ने उसको दुनिया बहुत सराहना लगाई है। कर रही है। आपने कोई एक सारा अच्छा काम विश्व किया हो हमारी देश में? सराहना कोई कर भला रहा है। आदमी खड़ा होकर के कहेगा आपके प्रधानमंत्री ने कोई अच्छा काम किया? हमने एक सारे स्वच्छता अच्छे अभियान काम का किए, नाटक हमारी लेके आए, सराहना उसके बाद सारे बेटी विश्व में पढ़ाओ हो बेटी रही है। बचाओ का नाटक आज लेकर के आए, और उसके बाद आप विश्व उन्हीं गुरु बनता बेटियों के जा ऊपर रहा है। लाठियां चलवाते हैं। शर्म आनी चाहिए आज आप लोगों भारत को। विश्व इस गुरु तरह बन की गया बातें मत है। करिए, इस तरह की तथ्यों पे बात अरे करिए, आपको शर्म आनी तार्किक बात चाहिए। करिए। जो फूहड़ता की आदमी बात में देश कुछ को नहीं विश्व रखा। गुरु बना रहा है, आप उसका अपमान इस कर तरह की रहे बातों हैं। में कुछ नहीं रखा, फूहड़ता की बातों में कुछ नहीं रखा। आप तथ्य पे बात करिए, आप तर्क पे अरे तो बात आप करिए, ये घटिया आप मुद्दों बातें पे छोड़ बात करिए, दीजिए तो ना। कुछ बात बनती है। केवल अरे चिल्लाने के लिए विवेक जी, नहीं। आप भले ऐसे आदमी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री घटिया चिल्लाते हैं, नेता देश का से साथ लेकर छोड़ के विदेश दीजिए। तक पिछले चिल्लाते कुछ कुछ दिनों और से हैं, हम आप लोग दिल्ली करते में कुछ और किसी हैं देश मुद्दे के पर अंदर। बात ये बड़ा करें, शर्मनाक है। यही स्थिति रहती है। क्यों सर, ये क्या हो रहा है दिल्ली पे हरिशंकर जी? बात यह है, बड़ा अफसोस की बात यह है कि 2 साल बीजेपी को केंद्र में हो गया, 1 साल दिल्ली में इनको हो गया है, और बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। दिल्ली की जनता पिस रही है। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने चला दिया, झाड़ू लेके पूरे देश में घूमते रहे, देश के हज़ारों वरिष्ठ लोगों को उन्होंने झाड़ू लेके उतार दिया। उसके बाद में दिल्ली के अंदर जो है, जिस तरीके से एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है और आपस में नूरा कुश्ती जो हो रही है, मैं समझता हूँ उसमें नुकसान किसका है? हम तो बार बार चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि भैया ये छोड़ो, कुछ काम करो। आप पॉलिटिकल स्कोर मत करो, बातों से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझ रही है अच्छी तरीके से। देखिए, फिर आप लोग कांग्रेस को हरा के सत्ता में आए हैं भाई, आज लोग दिल्ली में फिर कांग्रेस को याद करने लगे। वो कहते हैं यही ठीक थे भैया, यही ठीक थे। एक एक आदमी को आप रायशुमारी करा लीजिए, रायशुमारी करा लीजिए दिल्ली के अंदर। आज आप तो रायशुमारी के बड़े महान है ना। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ। अरे कपूर साहब सुनिए, ये तो रायशुमारी के बड़े महान है केजरीवाल जी और इनके समर्थक। तो आज रायशुमारी करा दीजिए, रायशुमारी कराइए, दोबारा चुनाव भी करवा लीजिएगा। और कॉर्पोरेशन के चुनाव जो दिल्ली में आ रहे हैं वो भी लड़ना जरूर, पीछे मत भाग जाना। उसको पता लग जाएगा आज दिल्ली के लोगों के मन में कितना जबरदस्त तरीके से आपके प्रति गुस्सा है कि आपने लोगों को बातों ही बातों में चलता, हर चीज कर दी, नहीं होगा, हर चीज बातों में कर दिया है, बताएंगे। हर चीज बातों में कर दिया। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली का कूड़े का ढेर बना हुआ है। बस आ रहे कपूर साहब, आ रहे विवेक जी, आ रहे हैं। और कहने का मतलब सिर्फ ये, मेरा कहने का ये है कि थोड़ा सा संजीदा होकर हमें बहस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तू मैं से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत करिए। जी कपूर साहब, अब जवाब दीजिए, दिल्ली की चिंता क्यों नहीं कर रहे सर? दिल्ली को राजनीति का ऐसा अखाड़ा क्यों बना दिया? कपूर साहब, आप तो खुद कई चर्चाओं में रहे हैं, किसी मुद्दे पर बात करिए, लेकिन बात इसी तू मैं पर पहुंच जाती है। मैं हरिशंकर जी से एक बात पूछना चाहता हूं, जरूर पूछिए, और बड़े स्पष्टता से इनका जवाब चाहूंगा। दिल्ली में 1997 से और 2016 के बीच अनेक बार ऐसा मौका हुआ कि सरकार में, दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी या हम थे, और नगर निगम में उल्टा था। केंद्र में भी अलग अलग पार्टियां हुई। मगर क्या आज जिस तरीके का संवैधानिक क्राइसिस सा पिछले 1 साल से शहर में बना हुआ है, ऐसा कभी बना? नहीं, कभी नहीं कहीं बना। ना कहीं दिल्ली की जनता भी देख रही है ना, हम तो वही तो आपसे कह रहे हैं भाई। कहीं आप ना लोग कहीं अक्रॉस दिल्ली द की टेबल जनता बैठ भी देखिए देख रही है और समझ रही है कि आपने बात, ये लोग इतने अराजक आ गए बीच में दिल्ली की जनता की भावनाओं को भुना के। देखिए, दिल्ली में कुछ समस्याएं थी कांग्रेस के शासन में, हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी वाले उसका मुकाबला उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और इनकी लच्छेदार बातों में जनता को विश्वास दिखा। जो लोग आज सफाई कर्मियों के आंदोलन को ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, जरा बताइए, वो लोग दिल्ली में लोगों से कहते थे कि बिजली का बिल ना जमा कराओ, कोई काटने आए तो उसे मारो पीटो। अरे
कैसी अराजकता करके ये सत्ता में आए और कैसा आज दिल्ली के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं हरिशंकर जी वरिष्ठ रहे हैं, विधायक रहे हैं, अनेक पदों पे कांग्रेस के रहे हैं। ये बता दें कभी भारतीय जनता पार्टी से प्रशासकीय समन्वय बनाने में इनको इतनी दिक्कत आई हो? अफसोस हमें इसी बात का है कपूर आज साहब। एक ईगो की लड़ाई चल रही है। केजरीवाल ईगो है, सुन लीजिए, टिप्पणी सुन लीजिए, हम दिल्ली बर्बाद हो छात्रों रही पर जो है। बर्बर लाठीचार्ज हुआ है उस पर रहना चाहते हैं। छोटी सी टिप्पणी सर। कपूर साहब, अफसोस इसी बात का है विवेक जी आ रहे हैं कि जिम्मेदारी से कोई भी आदमी काम करना नहीं चाहता। आज दिल्ली में तनख्वाह को लेकर एक विवाद बना हुआ है। मैं इससे अलग हटके एक बात करता हूं। नगर निगम का एक 10,000 करोड़ रुपए के साल का अपना बजट है। उसमें सैलरी कंपोनेंट जो है एक पार्ट है। उसके अंदर सैलरी, पूरा जितना नगर निगम का बजट है उसमें सैलरी सब कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, दिल्ली सरकार से जो पैसा नगर निगम को मिलता है उसके अलावा नगर निगम का अपना रेवेन्यू हेड भी है। सवाल यह है कि जो प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी कि दिल्ली में उस फंड में से जो सैलरी का कंपोनेंट है उसका भुगतान पहले होना चाहिए। एक बात, वो तो मैं आपके लिए कह रहा हूं। दूसरी बात ये मैं विवेक जी को भी कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर आप सैलरी की बात कर रहे हैं। भाई दिल्ली सरकार एमसीडी के प्रति किसी भी तरीका का ड्यूज है क्यों नहीं भुगतान कर देती उसको? कौन सी दिक्कत आपको आ रही है? उसमें आप पेच क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हैं? 2013 का फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट का हाईकोर्ट 3,000 आप ही की बात कर रहा हूं। एक रुकिए कपूर साहब, सुनिए 3 हफ्ते हो गए सुनिए मैं बात सुनिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आपस में बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार किसी भी तरीके का अगर ड्यूज, किसी भी तरीके का ड्यूज, सैलरी की चर्चा मत करें, आप सैलरी को बिंदु मत बनाइएगा। किसी भी तरीके का ड्यूज दिल्ली सरकार एमसीडी को देने के लिए है तो उसको दे देना चाहिए। 2013 के अंदर 3,000 करोड़ रुपए देना था। म्युनिसिपल रिफॉर्म फंड का पैसा देना था। 2014 का जो 2014 की जो रिपोर्ट 2012 में आई थी उसका भी अगर पैसा हम दें तो 2012, 13, 14, 15, 16 आज तक का पैसा देना है। 2014 में पांचवा दिल्ली फाइनेंस कमीशन बन जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बनाया। हरिशंकर, अगर ये दोनों लोग ये बात को मान लें विवेक यादव तो समस्या खत्म हो जाए। विवेक यादव जी जवाब दीजिए। हरिशंकर जी कह रहे हैं उस बात का, प्लस साथ ही साथ कपूर साहब आरोप यह लगा रहे हैं कि आप लोग अराजक हैं और आपकी अराजकता की वजह से ही संवाद में दिक्कत आ रही है। सीधा आरोप लग रहा है। सारी बात का जवाब दे देंगे, ये गारंटी आप ले लो कि बीच में ये लोग धैर्य से नहीं बोलेंगे, धैर्य से सुनेंगे, संक्षेप में दीजिएगा। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो धैर्य से सुनेंगे, संक्षेप में दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बड़ी मोहब्बत दिखाई दे रही थी। बीजेपी के भाई अभी कह रहे थे कांग्रेस वालों से कि आप सत्ता में थे केंद्र में, हम थे विपक्ष में, या दिल्ली की सरकार में, हमारे बीच में टकराव नहीं होगा, कोई टकराव नहीं होगा। वो अपना काम कर रहे थे मस्ती से, आप अपना काम कर रहे थे मस्ती से। हमारे समय में टकराव होगा, वो इसलिए होगा कि आपको जो फंड दिया गया उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। आज तक नहीं मांगा होगा कांग्रेस ने हिसाब। हमारा पूछना ये, हमारा मानना ये है कि जो वॉलंटियरों में इसको लेकर 1,000 से ज्यादा 1,000 से ज्यादा एडहॉक कर्मचारी लाखों की तनख्वाह में केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली सरकार में भर्ती कर दिए। भाई साहब 15 दिन के ऑड इवन में 15 करोड़ रुपया पैसा दिया गया अपने वॉलंटियरों में। प्रवीण शंकर जी बात तो सुन लीजिए विवेक जी की, फिर जवाब दीजिएगा सर, मौका मिलेगा। सर उसका भी तो हिसाब दिलाओ। इनका झूठ अब नहीं सुनेगी दिल्ली, हमें ये झूठ नहीं सुनना। आप चाहे मुझे काट दीजिए इस डिबेट में से, मगर मैं ये झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं ठीक है, ये झूठ नहीं बोलने दूंगा इन्हें, तो लीजिए को इनके झूठ नहीं सुनने दूंगा। आप चाहे तो मेरे को इस डिबेट से काट दें। आप कह रहे हो हमने ये कर दिया, मैं इस डिबेट में हूं, मैं इनके झूठ दिल्ली को नहीं सुनने दूंगा। ठीक है, कल कोर्ट में इसकी हियरिंग है, दिल्ली की सरकार उसमें पूरा हिसाब पूरा जवाब देगी कि हमने इतना पैसा दिया है। बीजेपी मना करे, एमसीडी मना करे कि हमको इतना पैसा नहीं मिला, कल कोर्ट में होगा सारा फैसला। धैर्य से रखिए ना, इतनी जल्दबाजी क्या, इतना हल्ला क्या। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि बिना खर्चे के हिसाब के आप दूसरी ग्रांट मांग रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने जितना ड्यू बनता था अभी तक का वो नहीं दिया ना, एमसीडी को दिया हुआ है। विवेक भाई नहीं दिया, आप बात को समझो, मैंने जो कहा है आप करोड़ों रुपए की वेबसाइट बनाते हैं, नहीं दिया। वेबसाइट बनाने के लिए दिल्ली की जनता को रेवेन्यू देती है। 7 जनवरी 2015 का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि 2971 करोड़ रुपया नगर निगमों का दो। मेरे भाई ये जिदबाजी से दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक है, आप जिद में ना पड़े, आप लोग जिद कर रहे हैं। आप लोग क्या होना है आपको पता है? आप लोग जिद कर रहे हैं, हर चीज के अंदर जिद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस कल चीज कोर्ट को। में क्या होगा? कल कोर्ट में जो होगा हो जाएगा, जो आपको करना है आप वो करो। आप कोर्ट से दिल्ली सरकार चला रहे हैं क्या? सारे काम कोर्ट करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे? सारे काम कोर्ट ही करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे उसके लिए।
बिल्कुल मैंने साधारण सी बात करी है। सब एक रुको, आप एक रुको ना। मैंने बड़ा प्रासंगिक बात करी है कि आप बैठ के तसल्ली से टेबल पे सैलरी को इशू मत बनाइए। आपको पैसा मिला या नहीं मिला, जो आपको पैसा दिल्ली को देना है किसी भी तरीके से, कोर्ट में कोई डेट ही जो नहीं है। आपको लगता है ड्यू है उसको दे देखिए, एक और दीजिए। झूठ। हम बता रहे हैं कल कौन सा तो पैसा कोर्ट आपको में कोई देना, आप दे डेट ही दीजिए नहीं है। और कॉर्पोरेशन कल तो भी कोर्ट में कोई ड्रामा डेट ना ही नहीं करे, है साहब कॉर्पोरेशन इस की केस तरफ से की। भी वो लोगों को सैलरी चिल्ला के लोगों को गुमराह पता करने करके की आइए, जरूरत पता नहीं कर है। लीजिए, पूरी जानकारी कॉर्पोरेशन रख का लीजिए। अपना रेवेन्यू भी है, आप प्रायोरिटी तो बनाइए अपनी अच्छा, कि ठीक। आपके टोटल रेवेन्यू में जिसमें दिल्ली सरकार भी देती है, ठीक। आपका अपना ओन रेवेन्यू जनरेशन है, उसके अंदर हमें कहाँ सैलरी खर्चा कंपोनेंट करेंगे, सबसे कैसे पहले खर्चा देना करेंगे, है। आपको देश की जनता को बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अब जरा पंकज जी के टैक्स, पास हाँ, आने हम दीजिए सर। अराजक ठीक। हैं, हम अराजक हैं। हम विवेक सवाल जी, खड़ा कल करते हैं कि कोर्ट देश में की कोई जनता से डेट आपने नहीं है, टैक्स लिया गुमराह है, मत उस कीजिए। टैक्स को अच्छा, कैसे ठीक है। खर्चा कर रहे हैं, ये देश की जनता को जानने का हक है। आप हमसे भी पूछिए, दिल्ली की सरकार से पूछिए कि वो रेवेन्यू को कैसे खर्च कर रही तो है, फिर कहाँ दिल्ली खर्च कर रही है, दिल्ली की किन-किन जनता मदों को में खर्च बता कर दो रही है। ना। दिल्ली की सरकार जनता के सामने अगर वो फहरिस्त रख दो जिन्हें 1000 कार्यकर्ताओं किसी को फ्लाईओवर लाखों में रुपए बचा देती है, साल की तो तनख्वाह ये पर भर्ती अपने किया आप में है, एक बहुत बड़ा वो कदम है। रखो ना लिस्ट। पंकज जी, अब ये दिल्ली में तो ये हालात है सर, कुछ भी बात करने बैठो मामला दूसरी जगह, क्या होगा सर दिल्ली का? देखिए मुझे तो ये बहुत थोड़ा सा आश्चर्य भी लग रहा है। मैं आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ता जो सामने में है उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग दोनों आदमी बात करना शुरू करते हैं तो जो जिस तरह से सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है ना, अब बातों में भी वैसी दिखती है। मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ भाई साहब आपको कि एक समय था जब आप एजेंडा सेट करते थे और दूसरे लोग उस पर सफाई देते थे। आज की डेट में आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एजेंडा कहीं और सेट हो रहा है और आपकी छवि सिर्फ और सिर्फ खराब हो रही है। आपकी 49 दिनों की सरकार को भी लोगों ने माफ़ करके दोबारा से आपको बहुमत में ला दिया। आप चुपचाप बिना लड़े झगड़े भी अगर जितना आपने कहा है उसका 25% काम भी पूरा कर देंगे तो शायद ही जनता दोबारा आपको बिठा देगी। किस झगड़े में फंसे पड़े हैं, किस झगड़े में फंसे पड़े हैं भाई साहब? आपको आप आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं, मैं एक आम आदमी के हैसियत से आपको यह मशवरा दे रहा हूं कि आपका नाम खराब हो रहा है। आपको लोग दुनिया भर के मैगजीन्स और अखबारें जो शायद आप तक नहीं पहुंचती होंगी, आपको जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं उसके हिसाब से आपका या तो तनासा दिखाती हैं या आपको झगड़ा करते हुए दिखाती हैं और आप उस झगड़े में ट्रैप हो रहे हैं। आपको जितनी हैसियत थी, नहीं जितना पैसा है उतने से ही काम कर लीजिए। हिसाब लेना झगड़ा है तो आप उसको झगड़ा मान अरे सकते भाई हैं। साहब मैं बता रहा हूं आपको कि आप इसको राजनीतिक उस लेवल पर मत ले जाइए। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, बहुत समय है झगड़ा निपटने का और झगड़ा करने का, मगर एक इंप्रेशन जो खराब हो रहा है उसको एक दिमाग में छवि खराब को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको तो काफी वक्त मिला है काम करने के लिए, जितने भी मिले हैं जो भी साधन है उतने ही कर लीजिए। ठीक, विवेक उतने जी ही बात काफी की होगा चिंता आपके है, लिए। विवेक जी जो बात पंकज जी कह रहे हैं उस चीज की चिंता है, कोई छवि की चिंता है या फिर ये सोच लिया है कि नहीं जो होना है वही होने देंगे? पंकज जी देखिए, पंकज जी की बात का मैं नहीं पंकज जी की बात का मैं सम्मान करते हुए एक बात मैं बता देना चाहता हूं बड़े आदर के साथ कि हम लोग बिल्कुल आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। उसमें बहुत बहुत ऐतिहासिक कहाँ काम हो रहा है जो सर? एजुकेशन कहाँ फील्ड काम में हो रहा है भाई साहब? कहाँ काम हो रहा है? के क्षेत्र में सवाल जो काम तो हो रहा यही है। गलत कह रहे हैं। दूसरा मैं सबसे राजनीतिक रार दिल्ली में मची हुई है पिछले 6 विवेक महीने से, जी, काम विवेक कहां हो रहा है? जी, यही बात कपूर साहब पूछ रहे हैं। आप काम शांति दूसरी- से भी हो सकता था। विवेक जी दूसरी पार्टियों की तरह से अपनी पीठ थपथपाना मैं बंद आपको कर बता दो रहा हूं, आप आपने सुनने को तैयार हो। अगर आप देखिए, शुरू से कहते हैं कि सबसे आप बड़ी डिफरेंट क्या हैं ये तो ऐतिहासिक अपने आप को चीज नहीं डिफरेंट थी? दिखलाइए। कभी किसी चीज के लिए कोई बजट अलॉट किया जाता नहीं, है, विवेक जी, उस देखिए, बजट को पहले- हमेशा बढ़ा करके अभी आपने देखा डीडीए का क्या हाल हुआ था। विवेक ये जी, एक स्टेडियम विवेक बनाने जी, के लिए दो बजट काम रखा करना गया, बंद कर बजट दीजिए। पहुंच करके 194 करोड़ पहुंच गया। सुन लीजिए आम विवेक आदमी जी, एक बात पार्टी सुन सरकार लीजिए। ने एक फ्लाईओवर बना, इसमें हमने विवेक 150 करोड़ जी, रुपए बस बचाए। आ रहे हैं, विवेक कपूर जी, साहब आ रहे काम नहीं हैं। है। एक एक करके देखिए 5-7 मिनट रह गए। कपूर विवेक साहब आ जी, रहे मैं हैं। बहुत पंकज ध्यान जी की से- बात सुन लीजिए, आ रहे हैं कपूर साहब। पंकज विवेक जी जी की मैं बात बहुत पूरी होने ध्यान दीजिए। से आपकी बात सुन रहा हूं, मैं उतना बीच में आपको नहीं टोक रहा हूं। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूं। एक तो कि आप अपनी पीठ थपथपाना बंद कर दीजिए, वो काम जनता का है, हम लोगों का है जहां आपकी थपथपाएं। एक और दूसरा कि अननेसेसरी के झगड़े में और दूसरे की तरफ उंगली उठाना बंद कर दीजिए। वो आपने बताया था कि वो आपका स्वभाव नहीं है। कहां से आपने ये स्वभाव अडॉप्ट कर लिया है? जब हम लोगों ने आपको जब वोट दिया था तब आपने ये स्वभाव आपने नहीं दिखाया था आप, लेकिन अभी बहुत ही दूसरे तरीके के स्वभाव दिखला रहे हैं आप। नहीं, जरूरत नहीं विवेक है जी आपको छोटी सी टिप्पणी कुछ करने करिए, की। छोटा सा जवाब विवेक जी जल्दी दीजिए, बाकी मैं लिस्ट में अपना पीठ थपथपाना बंद करें आप। ठीक, बस कपूर साहब आ रहे हैं। विवेक जी छोटा सा जवाब।
नहीं, देखिए ये तो एक अजीब सी चीज हो गई। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में ले जाना, उसको बताना, अपनी पीठ थपथपाना नहीं होता है। वो सरकार अपना काम प्रमोट करती, बताती है कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए, जनता के लिए किए, जनता की भलाई के लिए किए। दूसरी चीज आप जो कह रहे हो कि हम दूसरों पे आरोप लगाने की बात ही नहीं है। आरोप तो ये लोग बीजेपी और मिलकर के कांग्रेस के साथ आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। क्यों फंस रहे हैं पैसा नहीं दिया, क्यों NCD फंस में रहे हड़ताल हो रही है आम आदमी लगता है पार्टी। पंकज जी आपकी बात को समझ तो नहीं केवल रहे। हरी जी अपना छोटी पक्ष सी रख रहे हैं कि जो पैसा समझ नहीं रहे पंकज जी आपकी दिया बात। है। ठीक है, विवेक जी एक मिनट, विवेक जी ने अभी बस आ रहे हैं कपूर देखिए, साहब। बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है थोड़ा सा मैं, क्योंकि कई चैनल पे लगातार पिछले दिनों में ये बात इन्होंने कही है कि 194 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में हमने बचा लिया है, और अगर हम ये नहीं बचाते तो कांग्रेस की सरकार में ये पैसा कांग्रेस पार्टी का वही बात मैं रखना चाहता ठीक है ना। आप बीच में ना बोलिएगा, 2 मिनट की बात है, अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक होता है टेंडर कॉस्ट। मैं एमएलए रहा हूं, 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको मिलता था। जब हम किसी का काम के लिए बोलते थे तो ऑफिसर को बुला के कहते थे कि इसका एस्टिमेट बना के ले आओ। एस्टिमेट में दर जो तय होती है वो सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल से तय होती है। वो 5 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के हमको दे जाता था। उसके बाद उसको टेंडर के लिए रखा जाता था, और टेंडर में 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 पार्टियां आती थी। जो लोएस्ट होता था उसको टेंडर दे दिया जाता था, और टेंडर की फितरत होती है कि 20 से 25% हमेशा लोएस्ट जाता है, उसको टेंडर अमाउंट बोलते हैं। दैट इज अ कमिटेड अमाउंट टू बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। वो टेंडर अमाउंट है। अगर आप उस टेंडर अमाउंट, आप मंगोलपुरी से लेके आपने मुकरबा चौक तक फ्लाईओवर बनाया, बड़ी बेशर्मी से केजरीवाल जी ने कह दिया कि 150 करोड़ रुपए हमने इसके अंदर बचाया। मैं दावा करता हूं इस बात के लिए, या तो वो राजनीति छोड़ दें या दिल्ली से चले जाएं। वो पैसा जो डिफरेंस है 423, सुन लीजिए बात सुन लीजिए। अरे विवेक जी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। 423 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना, आ रहे कपूर साहब, और 290 करोड़ रुपए का टेंडर अमाउंट था। बाकी जो पैसा है गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर पड़ा हुआ है। आप क्या बात करते हैं? ये आरोप आप लगा रहे हैं कि दूसरा आदमी लगाता है आरोप? सोचने से, बोलने से पहले सोचते नहीं है, इसलिए जूता मुंह में देते हैं आप लोगों में। ठीक है, अब विवेक जी की एक छोटी सी टिप्पणी। विवेक जी जवाब हरी जी की बात है आपको, इसमें पैसा बचा है, कपूर साहब आ रहे हैं, बस जवाब लेने दीजिए। आ रहे हैं, मैं केवल इनको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हो कि आपने एस्टिमेटेड या टेंडर की जो कॉस्ट है उससे कम का कॉस्ट में अगर कोई काम करा लिया हो, आप जनता के सामने रखो। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आ रही बात, आप बात को समझ नहीं रहे क्या मैं कह रहा हूं आपसे? तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, आपने करके दिया है। दोनों बातें नहीं समझ रहे विवेक जी आपने, तो आप हरी जी की बात समझ रहे हैं, पंकज जी की बात समझ रहे हैं। हमें जरा कपूर साहब को चर्चा में लाने दीजिए। कपूर साहब कहिए। देखिए, विवेक जी को इन बातों की समझ ही नहीं है। इसका एस्टिमेट और टेंडर दोनों कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए थे, और जो ये अचानक बचाने की बात हो रही है, शायद हरिशंकर जी के भी ध्यान में नहीं है। कल से ये बात भी सामने आ गई है कि उस फ्लाईवे के स्किप रोड्स जो बनने थे वो इन्होंने कटवा दिए सत्ता में आते ही, जल्दबाजी में, कि हमें तो इसे पूरा करके दिखाना है। वो स्किप रोड जब कट गए तो उससे वो बचत दिखाई दे रही है। अरे उसका जो पूरा उपयोग होना था पुल का वो किया ही नहीं इन्होंने। दोनों लोग मिलकर आर्किटेक्ट्स ने, इंजीनियर्स ने प्लान बनाया था, इन्होंने तो मैनुअली उसे काट दिया। ठीक है, अब विवेक जी कह रहे हैं थोड़ा सा कॉस्ट और कम हो गया। ठीक है, विवेक जी कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, लेकिन जनता की कौन देख रहा है? सवाल ये, जनता को जो मुश्किल हो रही है वो मुश्किल किसे दिखाई दे रही है? एक छोटी छोटी टिप्पणी हम लेंगे पंकज जी, समय अब बिल्कुल नहीं है, केवल 20-30 सेकंड में। ठीक है, जनता सब देख रही है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, हर फैसला उस पर टिका है, लेकिन जनता की भी तो चिंता की जाए। दिल्ली में तो जनता की चिंता हो नहीं रही है। ये कहावत के तौर पे अब बन के रह गया है कि जनता सब देख रही है। सारी पार्टियां यही कहती हैं, और सभी पार्टियां या सरकारें उसी जनता के आंख में धूल झोंकते रहती हैं ना, और टीवी पर या कहीं और हम लोग सिर्फ तमाशा ही देखते रहते हैं। ठीक है, हरी जी, जनता की चिंता कौन कर रहा है? देखिए, जनता की चिंता हमने करनी है। जनता की चिंता हमने की थी और अब हम करेंगे, क्योंकि जनता यही चाहती है आज के दिन। आज दिल्ली की जनता और देश की जनता दोबारा देख रही है। देखिए, 5 साल से पहले तो चुनाव हो नहीं सकता, चुनाव तो 5 साल के बाद ही होंगे, लेकिन आज रायशुमारी आज करा लीजिएगा, आज करा लीजिएगा। देश का एक एक आदमी इस बात से सहमत है, और सहमत होने लगा है कि साहब इनके बच की सरकार चला। राजीव जी, जनता की कोई नहीं सुनेगा तो ऐसे ही लोग टीवी पर वायरल किया करेंगे समाचार अपने। ठीक है, कपूर साहब, जनता की तरफ कौन देख रहा है? सर, जनता की तो चिंता कीजिए। देखिए, जनता की तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्पण है। हम अपनी बात को, जनता की बात को साथ लेकर चलते हैं और एक समन्वय के साथ काम करना चाहते हैं। हम इस चैनल पर हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी से अनुरोध करते हैं कि टकराव का रास्ता छोड़िए, आइए दिल्ली जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की ओर बढ़ रहा था
उसे मिलकर आगे बढ़ाते हैं। हम नगर निगम में छोटी छोटी सेवा करेंगे, आप दिल्ली सरकार में हैं, बड़े बड़े काम कर दीजिए। ठीक है विवेक जी। नहीं, बिल्कुल मिलकर के करेंगे, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ने जो पैसा नगर निगमों को दिया था उसका अगर हिसाब दिल्ली की सरकार मांग तो फिर रही है तो हिसाब देना पड़ेगा। तो जनता फिर को देना वॉलंटियरों पड़ेगा। का हिसाब भी पैसे का देना दुरुपयोग तो नहीं पड़ेगा। होने ठीक है, देंगे। चलिए आप बहुत रहे हो शुक्रिया, या आप CAG बहुत से शुक्रिया और हमारे CAG सभी अकाउंट खास करवाने मेहमानों का हैं। आज की इस डिबेट में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हिसाब का पेच लगातार फंसा हुआ है दिल्ली में और दिल्ली की जनता अब इस सोचने पर बाध्य हो रही है कि हमने जो नया प्रयोग किया था यह दरअसल किस काम का है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, चुनाव में जनता की ताकत दिखती है, हालांकि उससे पहले कोर्ट में भी बहुत सारे मसलों का फैसला होना है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।